हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोडिफाई स्टडी। मैं हूं विक्रम पवार और आप देख रहे हैं दोस्तों 29 जून 2026 के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज द इशू ऑफ द हेवी रेनफॉल अलर्ट फॉर द सेवरल इंडियन स्टेट ऑन 28 जून 2026। तो 28 जून 2026 को कई भारतीय राज्यों के लिए भारी वर्षा की चेतावनी किस संस्थान ने जारी की है? तो आईएमडी ने जारी किया है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज द होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2026? फीफा विश्व कप 2026 के मेजबानी कौन से देश संयुक्त रूप से कर रहे हैं? तो यूएसए, कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया इज द प्लेइंग द टी20 सीरीज अगेंस्ट द विच कंट्री ड्यूरिंग द 26 टू 28 जून 2026? 26 से 28 जून 2026 का दौरान भारत किस देश के साथ टी20 श्रृंखला खेल रहा है? तो आयरलैंड के साथ खेल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, संविधान हत्या दिवस is observed every year on the which date? तो संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 जून को मनाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द अवेयरनेस कलर ऑफ द वर्ल्ड विटिलिंगो डे? तो विश्व विटिलिंगो दिवस का जागरूकता रंग कौन सा है? तो पर्पल कलर है। क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी अडॉप्टेड द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो डिक्लेरेशन इन द जून 2026? जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की इंदौर घोषणा किस शहर में अपनाई गई है? तो इंदौर में अपनाई गई है। सेवन क्वेश्चन है, विच कॉरिडोर कनेक्ट द इंडिया विद द यूरोप थ्रू द मिडल ईस्ट? तो भारत को मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप से जोड़ने वाला कॉरिडोर कौन सा है? तो IMEC है। क्वेश्चन, विच ग्रांड प्रिक्स इज द शेड्यूल ऑन द 28 जून 2026? 28 जून 2026 को कौन सा फॉर्मूला 1 ग्रांड प्री आयोजित हो रही है? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री हो रही है। नाइन्थ क्वेश्चन, विच कंट्री इज विल द होस्टेड द AI समिट आफ्टर द AI इम्पैक्ट द समिट 2026? AI इम्पैक्ट समिट 2026 के बाद AI समिट किस देश में आयोजित होगा? तो स्विट्जरलैंड में होगा। 10th क्वेश्चन है, विच मेजर स्पोर्टिंग शेड्यूल ऑन द बीइंग द ऑन 29 जून 2026? 29 जून 2026 को कौन सा प्रमुख खेल आयोजन शुरू होने वाला है? तो विंबलडन चैंपियनशिप शुरू होने वाली है। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी वाज द ऑनर्ड which presidential distinction by the Seychelles on 20 जून 2026? 28 जून 2026 को सेशल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा प्रेसिडेंशियल डिस्टिंक्शन दिया है? ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ द ओशन स्टार, ऑप्शन बी ए गार्डियन ऑफ द ब्लू ओरिजन, ऑप्शन चैंपियन ऑफ द ग्रीन अर्थ और ऑप्शन डी है इंडियन ओशिस मेडल। तो दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी को दिया है गार्डियन ऑफ द ब्लू ओरिजन। 28 जून 2026 को सेशल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्डियन ऑफ द ब्लू ओरिजन डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया गया। यह सम्मान ओशियन कन्वर्जेशन, क्लाइमेट एक्शन एंड द इंडिया सेशल पार्टनरशिप से जुड़ा है। पीएम ने को क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे देशों को समर्पित बताया गया है। तो दोस्तों, गार्डियन ऑफ द ब्लू ओरिजन अवार्ड दिया गया माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के द्वारा। Who launched the AI-enabled Rural International Audit Portal on 28 जून 2026? 28 जून 2026 को AI-enabled Rural International Audit Portal इसने लॉन्च किया। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी है नितिन गडकरी, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो सिंह चौहान ने लॉन्च किया फॉर द रूरल डेवलपमेंट। शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास सम्मेलन न्यू दिल्ली में ये इनेबल रूरल इंटरनेशनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया है। यह रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट एंड द टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसे रिस्क बेस्ड और द कंप्लेंट्स ऑडिट एंड टू एंड मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ द इट्स काइंड यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म बताया गया है। तो दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने क्या लॉन्च किया है? यह इनेबल्ड रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑपरेशनल गाइडलाइन of the एनीमिया मुक्त भारत अभियान will be introduced with a strategy। एनीमिया मुक्त भारत अभियान की नई ऑपरेशनल गाइडलाइन में कौन सी स्ट्रेटेजी शामिल होगी? ऑप्शन ए 5x5 स्ट्रेटेजी, ऑप्शन 7x7 स्ट्रेटेजी, ऑप्शन सी 3x3 स्ट्रेटेजी, ऑप्शन डी है 9x9 स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, ये 7x7 स्ट्रेटेजी होंगी। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा 6th CHF मीटिंग में एनीमिया भारत अभियान ऑपरेशनल गाइडलाइन रिलीज करने वाले हैं। यह नई गाइडलाइन ने 7 स्ट्रेटजी की फॉर अप्रोच एंड द नेशनल वाइड जन भागीदारी कैंपेन शामिल। इसका उद्देश्य एनीमिया रिड्यूशन, ज्यादा कंप्रेहेंसिव पीपल एंड इनेबल्ड बनाना है। तो दोस्तों, 7x7 स्ट्रेटेजी होंगी एनीमिया मुक्त भारत अभियान में लागू।
to medical revised rule 2026 mainly aim to what revised rule है 2027 में प्रपोज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट बैन करना, ऑप्शन बी लाइसेंस प्रोसेस को आसान बनाना, ऑप्शन सी है जीएसटी बढ़ाना और ऑप्शन डी मेडिकल लाइसेंस को रोकना। तो दोस्तों लाइसेंसिंग प्रोसेस को मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ फैमिली वेलफेयर में मेडिकल डिवाइस रूल 2027 किया है, जिसका उद्देश्य मेडिकल डिवाइस को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देने के लिए टाइमलाइन कम करना और लाइसेंसिंग प्रोसेस को सरल बनाना है, इजी ऑफ द बिजनेस बढ़ाना है, साथ ही क्वालिटी, सेफ्टी और द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को बनाए रखने की बात कही गई है। तो लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाना है। फिफ्थ क्वेश्चन है नेशनल वर्कशॉप ऑन द टाइगर री इंट्रोड्यूस वाज द इनॉग्रेट इन विच सिटी इन राजस्थान। टाइगर री इंट्रोडक्शन फॉर द नेशनल वर्कशॉप राजस्थान के किस शहर में इनॉग्रेट हुई है? जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो दोस्तों अलवर में हुई है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने अलवर राजस्थान में नेशनल वर्कशॉप टाइगर री इंट्रोडक्शन का उद्घाटन। इस मौके पर रोड मैप ऑन एक्टिव मैनेजमेंट टाइगर इन इंडिया, टाइगर री एंड ऑफ द बुकलेट और द प्रोजेक्ट चीता की एनुअल रिलीज की गई। मिनिस्टर ने की प्रोटेक्शन फॉरेस्ट वाटर और द बायोडाइवर्सिटी भी सुरक्षित होती है। तो दोस्तों अलवर में ये की गई है मीटिंग, टाइगर री इंट्रोडक्शन मीटिंग। सीपी राधाकृष्णन नशा मुक्त भारत कॉन्क्लेव इन द तो वाइस प्रेसिडेंट सीपी कृष्णन नशा मुक्त भारत कॉन्क्लेव को किस शहर में एड्रेस किया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, डी है चेन्नई। तो दोस्तों बेंगलुरु में किया। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने बेंगलुरु में नशा मुक्त कॉन्क्लेव को यह ड्रग फ्री इंडिया के लिए होल ऑफ द अप्रोच के लिए जरूर बताई है। इसे में एजुकेशनल, फैमिली हेल्थवेयर, प्रोफेशनल लॉ इन्फोर्समेंट, द एजेंसी और द सिविल सोसाइटी सभी की भूमिका इस कॉन्क्लेव में RGUH नारकोटिक्स और द दिशा बोध फाउंडेशन। तो दोस्तों भाई नशा मुक्त कॉन्क्लेव कहाँ की थी? बेंगलोर में आयोजित की गई थी। सेवन क्वेश्चन द टर्म एज द इंडिया फॉर द स्कूल एजुकेशन। दिशा को स्कूल एजुकेशन के लिए भारत का क्या कहा गया है? एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी एक राष्ट्र एक परीक्षा प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी है एक राष्ट्र एक कौशल प्लेटफॉर्म और ऑप्शन बी एक राष्ट्र एक यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के दिशा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नॉलेज शेयरिंग को स्कूल एजुकेशन इंडिया वन नेशन वन डिजिटल कहा गया है। तो उसमें वन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट और टीचर को मल्टीपल लैंग्वेज में हाई क्वालिटी करिकुलम लिंकेड डिजिटल लर्निंग देता है और दिशा पीएम ई विद्या इनिशिएटिव का भी की कंपाउंड है। दिशा एक प्लेटफॉर्म है जिसे एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा गया है। Eighth question, as per the official data recognized, the India startup has been generated over how many direct jobs? तो हालिया में ऑफिशियल डाटा के अनुसार रिकॉग्नाइज द इंडिया ने कितने से अधिक डायरेक्ट जॉब जनरेट किए? ऑप्शन ए है 10.15.50 लाख, ऑप्शन सी है 23.36 लाख, ऑप्शन डी है 13.7। तो दोस्तों ये 23.23 लाख और ऑफिशियल डेटा के रिकॉग्नाइज में 31 मार्च से 2026 से तक 2 लाख से अधिक हो गई है, जिसमें से 23 लाख 36 लाख से ज्यादा डायरेक्ट 26 में 55,000 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हुए थे, जिसमें हाईएस्ट सिंगल ईयर एडिशन डायरेक्ट जॉब में ईयर ऑन द ईयर ग्रोथ भी दर्ज की गई है। 9 क्वेश्चन है was the schedule to Australia in the its final group match of the ICC Women's T20 World Cup 2026 at the which venue? तो ICC Women's T World Cup 2026 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल ग्रुप मैच किस वेन्यू पर शेड्यूल था? ऑप्शन लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन, ऑप्शन बी इंडियन गार्ड्स कोलकाता, ऑप्शन ग्राउंड्स और ऑप्शन डी द ओवल लंदन। तो दोस्तों ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में 28 जून 2026 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप द क्रूशियल ग्रुप द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में शेड्यूल्ड था। ऑस्ट्रेलिया ने अपने ग्रुप मैच
में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन की रेस में था। इंडिया ने जीतकर सेमीफाइनल स्पॉट कंफर्म कर सकती है। दोस्तों T20 मैच कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? 10 क्वेश्चन पीएम मोदी पेड टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ऑन द हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑन द विच डेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी नरसिम्हा राव की उनकी बर्थ एनिवर्सरी को किस तारीख को दी है? ऑप्शन ए है 26 जून 2026, ऑप्शन बी है 27 जून, ऑप्शन डी 28 जून, ऑप्शन डी दोस्तों 28 जून को दिया है। 28 जून 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने फॉर्मर पीएम पीवी नरसिम्हा राव को बर्थ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राव ने भारत की प्रोग्रेस में क्रिटिकल फेज के दौरान इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है और ट्राइबल मिनिस्टर तथा स्कॉलर। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।